इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस स्किन डिसऑर्डर्स को। और सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। अच्छा, इसमें ये जो एकैंथोसिस है इसका आपको पहले से पता है। यहाँ पर सिंपल ये जो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया है, और इसमें भी आपने याद रखना है एपिडर्मिस की कौन सी लेयर, यहाँ पर स्पाइनोजम। तो जो यहाँ पर ये आपके होते हैं ना ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम, उसकी जो थिकनेस इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एकैंथोसिस। अच्छा, उसके बाद ये जो नाइग्रिकेंस है इसमें आपने याद रखना है यहाँ पर ये नाइगेरिया का कोई भी पर्सन है, और नाइगेरियंस जो है उनका कलर क्या होता है, ब्लैक। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एक तो आपको नजर आएगी यहाँ पर ये एकैंथोसिस, और दूसरा वहाँ पर आपको ये ब्लैकनेस नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या होना है, एकैंथोसिस का आपको पहले से पता है, इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये नाइग्रिकेंस आपको बता रही है, यहाँ पर आपको हाइपर पिगमेंटेड स्किन जो है ये आपको नजर आएगी, हाइपर पिगमेंटेड थिकनिंग ऑफ ये जो स्किन है ये आपको नजर आ रही होगी। और स्पेशली आपने इसमें याद रखना है यहाँ पर ये एक्जिला और उसके बाद नेक और जो एक्जिला है वहाँ पर आपको ब्लैकनेस नज़र आ रही होगी, वो आपकी ना यहाँ पर ये हाइपर पिगमेंटेड होंगी, और ये आपकी होंगी बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक तो ये हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरी यहाँ पर ये विसरल मिलिग्नेंसी। और इसमें आपने ना सिंपल याद रखना है, एक तो ये हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पेशेंट जो इसके अंदर ये डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, पेशेंट के अंदर ये कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है, या उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर ये पिकोज हो सकता है। ये सारे जो पेशेंट है उसके अंदर करवाएंगे यहाँ पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उससे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद दूसरा आपने इसमें याद रखना है यहाँ पर ये गैस्ट्रिक अडीनोकार्सिनोमा, जो यहाँ पर ये स्टमक का कैंसर है, वो भी जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है वो करवा रहा होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल में आपने एक तो याद रखना है यहाँ पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, और दूसरा यहाँ पर ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये एरिदीमा नोडोजम। अब यहाँ पर ये जो एरिदीमा है ये आपको बता रहा है रेडनेस, और ये जो नोडोजम है ये आपको बता रहा है वहाँ पर ये नोड्स बनी हुई होंगी। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आप देखेंगे आपको रेडनेस नजर आ रही है, और ये आपकी नोड्स की तरह बने हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये एरिदीमा नोडोजम। सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये इन्फ्लेमेटरी लीजन्स नजर आएंगी, रेज्ड इन्फ्लेमेटरी लीजन्स, और ये होंगी पेनफुल। और उसके बाद यहाँ पर होना क्या, जो पेशेंट की फैट होगी ना सबक्यूटेनियस फैट, वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन वहाँ पर ये स्टार्ट हुई होगी, पेनिकुलाइटिस हुई होगी पेशेंट को, और वो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये एरिदीमा नोडोजम जो है ये करवा रहे होंगे। अब ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्पेशली आपको कहाँ पर नजर आएंगे, ये एंटीरियर शिन जो है उसके ऊपर ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो पेशेंट की लेग होती है ना उसके जो एंटीरियर वाला जो पोर्शन होता है, जो टीबिया के ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पर ये मोस्टली आपको ये नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये कैसे हो सकती है, एक तो आपने इसके अंदर याद रखना ओपन ये इडियोपैथिक है, आपको इसकी कोई भी नॉन कॉज नहीं है पता। और उसके बाद ये जो पेशेंट उसके अंदर ये सार्कोइडोसिस की वजह से हो सकती है, पेशेंट जो उसके अंदर ये कोक्सीडियोमाइकोसिस की वजह से हो सकती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से हो सकती है, टीबी की वजह से हो सकती है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, लेप्रोसी की वजह से हो सकती है, उसके अलावा यहाँ पर ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो उसके साथ हो सकती है। तो ये आपने देखना जब आपको ये एरिदीमा नोडोजम नजर आ रहा है तो उसमें जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये इनमें से कोई भी डिजीज जो है पेशेंट के अंदर हो सकती है, या फिर ये आपकी जो एरिदीमा नोडोजम है अगर ये आपकी नहीं है तो ये आपकी वहाँ पर ना इडियोपैथिक है, आपको इसकी नॉन कॉज पता नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये इक्थायोसिस वल्गैरिस। अब ये जो इक्थायोसिस वल्गैरिस है इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, ये जो इक्थायोसिस है इसमें ये जो इच है ये आपको बता रही है जो पेशेंट उसके अंदर ना वहाँ पर कोई भी एलर्जी है, और उसकी वजह से जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये इचिंग हो रही है। और इससे मैं यहाँ पर याद रखता हूँ यहाँ पर ये एटोपिक डर्माटाइटिस। यहाँ पर क्या ये जो इक्थायोसिस वल्गैरिस है इसका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है यहाँ पर ये एटोपिक डर्माटाइटिस के साथ, जो पेशेंट उसके अंदर ये एलर्जी और उसके बाद यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर डर्माटाइटिस हुई है, स्किन की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर ये वल्गैरिस, ये आपको एक तो बता रहा है ये आपकी मोस्ट कॉमन है वल्गैरिस, उसी को कहते हैं। और मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि ये जो वल्गर है ना, जो पेशेंट है उसकी जब आप देखेंगे ना तो ये उसकी जो स्किन है आपको बड़ी वल्गर सी नजर आ रही होगी, बड़ी अजीब सी बुरी सी नजर आ रही होगी। और ये आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या, यहाँ पर ये इक्थायोसिस वल्गैरिस। अच्छा, इसमें सिंपल क्या होना है, यहाँ पर ये आपके ना जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये डिफेक्टिव हो जाएगा, डिसऑर्डर ऑफ डिफेक्टिव क्रिएटिनोसाइट डीस्क्वेमेशन ड्यू टू फिलाग्रेनिन जीन म्यूटेशन रिजल्टिंग इन डिफ्यूज स्केलिंग ऑफ स्किन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये डिफ्यूज सी स्केलिंग आपको नजर आ रही होगी। मोस्ट कॉमनली कहाँ पर होगी, एक्सटेंसर साइड्स पे होगी, एक्सटेंसर साइज ऑफ ये एक्सट्रीमिटीज एंड द ट्रंक। और उसके बाद ये इन्फेंसी में भी नजर आएगी, उसके बाद यहाँ पर ये जो बच्चे हैं उसके अंदर भी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर भी आपको नजर आ रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर ये इचिंग जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपको वहाँ पर मिलेगा ये एटोपिक डर्माटाइटिस का। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये लाइकन प्लैनस। अब ये जो लाइकन प्लैनस में ये जो पी है इससे आपने याद रखना है यहाँ पर ये 6 पीस। और ये जो 6 पीस ऑफ लाइकन प्लैनस है इसमें सबसे पहले यहाँ पर ये प्रोरेटिक होंगे, पर्पल कलर के होंगे, पॉलीगोनल होंगे, प्लानर होंगे, उसके बाद ये पेप्यूल्स और प्लाक्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे होंगे। पेप्यूल्स, प्लाक्स, उसके बाद प्लानर, पॉलीगोनल, पर्पल और ये प्रोरेटिक, ये क्या यहाँ पर ये लाइकन प्लैनस के 6 पीस हैं। अब इसमें यहाँ पर ये आपको म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट जो है ये आपको नजर आएगी एज विखम स्ट्राए। इसमें सिंपल क्या होगा, यहाँ पर ये रेटिकुलर व्हाइट लाइंस जो है
ये आपको नजर आ रही होंगी म्यूकोजल सर्फेसेस पे। जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये माउथ हो गया, टंग हो गई, ग्लैंस वीनस वगैरह हो गई, वहाँ पर आपको ये रेटिकुलर वाइट लाइंस जो हैं ये आपको नजर आ रही होंगी, डेट आर आवर विकम स्ट्राई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आपको एक तो यहाँ पर ये म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट जिसमें यहाँ पर आपको ये विकम स्ट्राई आपको नजर आ सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर ये हाइपर ग्रेनुलोसिस जो है ये आपको नजर आ सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जब आप इसकी बायोप्सी करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सॉ टूथ इनफिल्ट्रेट ऑफ लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे एट एपिडर्मल डर्मल जंक्शन, और उसके बाद इसका एसोसिएशन है यहाँ पर ये हेपेटाइटिस सी के साथ। तो ये सिंपल आपने याद रख लेना, हेपेटाइटिस सी होगी पेशेंट को, जब आपको वहाँ पर ना ये इसका सिनेरियो बता रहे होंगे पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस सी होगी, उसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर यहाँ पर आपको ये 6 पीस नजर आ रहे होंगे, और उसके बाद ये जो म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर आपको ये रेटिकुलर वाइट लाइन जो है, और उसके बाद यहाँ पर ये हाइपरग्रेनुलोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये पिटायरियासिस रोजिया। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो रोजिया इसको आपने देखना है कि ये आपको यहाँ पर ये रोज़ बता रहे हैं, रोज़ का कलर क्या होता है, रेड। तो यहाँ से आपने देख लेना है कि ये जो रोज़ वाले होंगे यहाँ पर ये एरिथेमेटस प्लैक्स वगैरह जो होंगे वो आपको नजर आ रहे होंगे, और ये आपके स्टार्ट होते हैं एज अ हेरल्ड पैच। अब इसमें क्या यहाँ पर ये रेड या फिर साल्मन कलर के जो होंगे ना यहाँ पर ये लियंस वगैरह राउंड या फिर ओवल शेप के अंदर ये आपको नजर आ रहे होंगे। ओफन यहाँ पर ये ट्रंक के ऊपर होते हैं, या उसके अलावा यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये नेक या उसके अलावा जो उसकी बैक वगैरह है ना वहाँ पर ये आपको नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी ये क्रिसमस ट्री वाली। तो ये जो क्रिसमस ट्री होता है ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको ये नीचे पिक्चर से दिखाता हूँ इसका, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये क्रिसमस का ट्री चल रहा है, यहाँ पर ये शाखें निकल रही हुई हैं। तो वहाँ से इस तरीके की जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो प्लाक्स वगैरह बने होंगे ना, एरिथेमेटस प्लाक्स, उनकी यहाँ पर आपको ये इस तरीके की इसके अंदर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही होगी। तो ये क्या यहाँ पर ये क्रिसमस ट्री डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ पर नजर आएगी, ये पिटायरियासिस रोजिया के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको मल्टीपल पिंक प्लाक्स वगैरह जो है ये आपको नजर आएंगे, मल्टीपल पिंक प्लाक्स विद कोलरेट स्केल। और उसके बाद ये आपने सिंपल इसमें देखना है ये आपकी सेल्फ रिजॉल्विंग है, और ये 6 to 8 वीक्स के अंदर आपकी खुद ही ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये सनबर्न, और ये आपको पहले से पता है वही जो पेशेंट जो यहाँ पर ना ये जा रहे होंगे ना यहाँ पर ये सन बाथ वगैरह कर रहे होंगे, या उसके अलावा जो पेशेंट है जो ये धूप के अंदर ज़्यादा निकल रहे होंगे, तो वहाँ पर ये आपको ये सनबर्न जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। और इसमें सिंपल क्या यहाँ पर ये यूवी जो रेडिएशन वगैरह होती है ना, ये सन के अंदर जो सनलाइट के अंदर यूवी रेडिएशन आ रही होती है, उसमें यहाँ पर ये UVA और UVB 2 होती हैं। तो आपने इसमें याद रखना है ये जो UVB है ये आपकी डोमिनेंट है यहाँ पर सनबर्न के अंदर, ये जो B है ये आपको बता रहा है UVB। तो वहाँ से आपने देख लेना है जो UVB रेडिएशन होंगी वो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये सनबर्न करवा रही होंगी, और ये जो UVA है ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये टैनिंग और उसके बाद ये फोटो एजिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। अब इसमें होना क्या, यहाँ पर जो पेशेंट जब ये सन बाथ वगैरह लेगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एक्सेसिव UV रेडिएशन की वजह से जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये एक्यूट क्यूटेनियस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये DNA म्यूटेशन वगैरह हो सकती हैं, जो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये एपोप्टोसिस करवा रहे होंगे केराटिनोसाइट्स वगैरह की। UVB यहाँ पर ये डोमिनेंट है, UVA जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये फोटो एजिंग और उसके बाद यहाँ पर ये टैनिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। एक्सपोजर टू UVA एंड UVB जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये रिस्क जो है यहाँ पर ये स्किन कैंसर का उसको वहाँ पर ये इंक्रीज करवा रहा होता है। तो ये सिंपल है, आपने इसके अंदर यहाँ पर ये सारा देख लेना है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, यहाँ पर ये नोड्स बने हुए, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ये एरिथेमा नोडोसोम यहाँ पर भी वही बने हुए हैं। अब ये क्या यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर हुई है यहाँ पर ये इक्थायोसिस वल्गैरिस। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है जो पेशेंट है उसके अंदर ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये पर्पल कलर के, यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्लियर, यहाँ पर ये पर्पल कलर के बने हुए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर ये लाइकन प्लानस है। जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंपल ये पेशेंट के अंदर ये प्रोरेटिक पर्पल पॉलीगोनल प्लानर पैप्यूल्स एंड प्लाक्स वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है ये जो पेशेंट है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये पिटायरियासिस रोजे, और ये क्या बना हुआ है यहाँ पर ये हेरल्ड पैच। मैंने आपको बताया इसका कलर क्या होगा, रेड या फिर साल्मन कलर की ये लियंस वगैरह होंगी, राउंड हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ओवल कलर की ओवल शेप्ड हो सकती हैं, उसके अलावा यहाँ पर ये राउंड हो सकती हैं। और उसके बाद ये जो पेशेंट है उसकी ना वहाँ पर ये नेक या उसके अलावा उसकी ट्रंक या उसके अलावा जो उसकी बैक है ना वहाँ पर ये आपको नजर आ रही होती हैं। और ये क्या है, यहाँ पर ये सेल्फ रिजॉल्विंग है। और सनबर्न का आपको पहले पता चल गया, यहाँ पर ये जो B है ये आपको बता रहा है जो UV रेडिएशन वगैरह के अंदर जो यहाँ पर ये UVB होगी, वो जो पेशेंट है जो सनलाइट के अंदर जो UVB होगी वो पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये सनबर्न वगैरह करवा रही होगी, और जो UVA है वो पेशेंट के अंदर ये टैनिंग और उसके बाद ये जो फोटो एजिंग वगैरह ना वो करवा रही होती है। बाकी ये दोनों जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये स्किन कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करवा रही होंगी। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।